अवश्य इगण संप्रसारणम सातवां। दो पक्ष रख रहे हैं, सूत्र का अर्थ करके बता रहे हैं कि वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है या वर्ण की। वाक्य माने इगेणा इत्येतद् वाक्यम संप्रसारण संज्ञम भवति। यण के स्थान में इक होता है, इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा। स्थानीय आदेश लक्षण जो संबंध है, इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है। यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। ये दो संप्रसारण के अर्थ बता रहे हैं। कश्चात्र विशेष, इसमें विशेष क्या है, इसमें क्या भेद होता है, वाक्य और वर्ण में संप्रसारण संज्ञा में भेद क्या पड़ता है। वाक्य का मतलब स्थानीय आदेश संबंध लक्षण वाक्य। वाक्य शब्द का अर्थ वाक्यार्थ है। दोनों पक्षों के लिंग देखे जाने से युगपत च उभयो संजित्व से एकस्मिन् वाक्य अनुपादानात् एकतर पक्षाश्रयण सर्वकार्ये असिद्धि। वर्ण की संज्ञा का भी लिंग देखा जा रहा है, जैसे संप्रसारणस्य संप्रसारणाच्च, संप्रसारणे न संप्रसारणे संप्रसारण। लिंग माने चिन्ह। संप्रसारणात् सब पंचमी लिंग से ये पता लगता है कि यहाँ वर्ण की संप्रसारण संज्ञा आचार्य कर रहे हैं। संप्रसारण का मतलब होगा संप्रसारण से उत्तर, अर्थात यण के स्थान में हुआ हुआ जो एक वर्ण है उससे उत्तर, या संप्रसारण से अर्थ ये होगा कि यण के स्थान में हुआ हुआ जो एक वर्ण उसको दीर्घ होता है, संप्रसारण से दीर्घ होती, या संप्रसारण परे रहते तो यह अर्थ होगा यण के स्थान में हुआ हुआ जो एक वर्ण उसके परे रहते। तो संप्रसारण का अर्थ वहां पर वर्ण लिया जाएगा। और जहाँ प्रथमा विभक्ति से निर्देश है, दो तरह की विभक्तियां होती हैं, एक भूत विभक्ति, एक भाव्यमान विभक्ति। प्रथमा तो भाव्यमान विभक्ति होती है, और प्रथमा को छोड़ करके जितनी भी विभक्तियां होती हैं वो सब भूत विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति में ऐसा कहते हैं कि होता है, अर्थात अभी तक नहीं हुआ है, होने जा रहा है, भाव्यमान विभक्ति। यण के स्थान में इक होता है और यण के स्थान में हुआ हुआ एक वर्ण। भवती का अध्ययन कर लेंगे, जैसे वृद्धिरादेश आदि में भवती का अध्ययन करते हैं, तो वाक्यार्थ जो बनेगा उसकी संज्ञा। यणा स्थाने इक भवति इति योयम वाक्यार्थ तस्य संप्रसारण संज्ञा भवति। या यणा स्थाने इक भवति, ये जो वाक्य है इसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। वाक्यार्थ की संप्रसारण संज्ञा होती है, वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है, एक ही बात है। वाक्य की कहेंगे तो यण स्थानिक भवति, ये जो वाक्य है इसकी संप्रसारण संज्ञा ली जाएगी। माने जहां प्रथमा विभक्ति से निर्देश है वहां वाक्य संजी उपस्थित होता है, वाक्य संजी या वाक्यार्थ संजी। और जहां पंचमी षष्ठी सप्तमी है तो वहां वर्ण संजी के रूप में उपस्थित होता है। संज्ञा प्रदेशों में संज्ञा से संजी लिया जाता है ना, तो वो संजी क्या लेना है। जहां पंचमी षष्ठी सप्तमी है वहां यह अर्थ तो ले नहीं सकते कि यण के स्थान में एक होता है। होता है ये नहीं कह सकते, वो तो हुआ हुआ है, हो चुका है वो तो। उस अर्थ का प्रतिपादित जो वाक्य ऐसे या और क्या है। कहाँ पर, ये प्रदीप में ही संज्ञा प्रतिपादितम।
तत् माने संज्ञा, संज्ञा प्रतिपादन, तृतीया तत्पुरुष समास। गुरुजी, ये भूत विभक्ति और भावी विभक्ति जो होता है वो किस तरह से उसका व्यपदेश करते हैं? भूत विभक्ति तो वही होंगी जो षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। किस तरीके से उसको जैसे कहते हैं? संप्रसारणस्य सूत्र है नहीं जी, मतलब लोक में यदि जो सामान्य होती है वो भी भूत विभक्ति होंगी, पंचमी आदि। हाँ, कि सिद्ध बात का ही तो निर्देश करते हैं। ग्रामाद आगच्छति, वृक्षः भवति। भाव्यमान तो वही है जो होने वाली। संज्ञा संप्रसारणम। गुरुजी, तत्प्रतिपादितम च वाक्यम स्वार्थम प्रतिपादयति। यहाँ लक्षणा से ये स्वार्थ को बताएगा या सिद्ध ही स्वार्थ बता रहे? संज्ञा से प्रतिपादित जो वाक्य है, फिर वो अपने अर्थ को, स्वार्थ मानी उस वाक्य के अपने अर्थ को, वाक्य बन गया और वाक्य अपने अर्थ को प्रतिपादित करेगा। वैसे नागेश इसका खंडन कर रहा है। उच्चारित से प्रत्यायकत्वमिति अनुदित सूत्रस्थ भाष्य विरुद्धमिदम। उच्चारित ही जो है वो अर्थ प्रत्यायक होता है, न कि प्रतीयमान। ये बात चलती है ना, आप लोगों ने कई बार सुनिए। उच्चारित से प्रत्यायकत्वम अथवा प्रतीयमानस्यापि प्रत्यायकत्वम। उच्चारित से प्रत्यायकत्वम, उस दृश्य सिद्धांत को लेकर के नागेश खंडन कर रहा है कई हट का, कि संज्ञा से प्रतिपादित वाक्य फिर वाक्यार्थ को, संज्ञा वाक्य को बताएगी तो वाक्यार्थ को थोड़ी बता सकती है। पहले ही वो लेना चाहिए। वाक्य की संज्ञा नहीं, इति लेंगे तो फिर वो ले लिया ना, वाक्य शब्द से वाक्यार्थ ले लिया, जो दो अर्थ किए ना कई हट ने। इति तो नवित विवसम है ना, इति अदर्शन लोपा में भी इति की अनुवृत्ति आ रही है। तत्प्रतिपादितम च वाक्यम, जब संज्ञा के लिए वाक्य है तो वाक्य की संज्ञा करके हमें संज्ञा के लिए वाक्य है, संज्ञा के द्वारा प्रतिपादित जो वाक्य है, जैसे संज्ञा के द्वारा, संज्ञा के द्वारा प्रतिपादित वाक्य, संज्ञा उपस्थितस्य अनर्थकस्य तदर्थ अनुपयोगे व संज्ञोपस्थित स्वरूपस्य वदन। गुरुजी, वाक्य की संज्ञा करके हमें, जैसे वाक्य की संज्ञा कर रहे हैं, वाक्य की संज्ञा करके कोई लाभ नहीं है, तो लक्षणा से अर्थ ले सकते, इस तरह कह सकते हैं। हाँ, ऐसे तो कह सकते हैं। संप्रसारण संज्ञायाम वाक्यस्य संज्ञा चेत वर्ण विदीर्ण सिद्ध्यति। संप्रसारण संज्ञा में वाक्य की संज्ञा यदि करते हैं तो वर्ण विधि सिद्ध नहीं होगी। संप्रसारणात् परा पूर्वो भवति, संप्रसारणस्य दीर्घो भवति, नई वाक्य से संप्रसारण संज्ञायाम एष निर्देश उपपद्यते, नापि एतयो कार्ययो संभवो अस्ति। एतयो कार्ययो पूर्व दीर्घयो, जैसे कि संप्रसारणात् से पूर्व रूप होता है और जो संप्रसारण से दीर्घ होता है, ये जो कार्य है इनका संभव भी नहीं है। कब? वाक्य की संज्ञा यदि होती है तो। संप्रसारण संज्ञा वाक्य से चेत, वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि न सिद्ध्यति। वर्ण विधि का अर्थ है वर्णाश्रय विधि। वर्ण को लेकर के जो दीर्घ और पूर्व रूप है वो सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वाक्यार्थ के द्वारा पौर्वापर्य नहीं बनेगा। वो वाक्यार्थ तो एक प्रकार का असत्वभूत अर्थ है, साध्यमान अर्थ है, साध्यमान अर्थ है, असत्वभूत अर्थ है, मानी वो संपन्न अर्थ नहीं है।
संपन्न अर्थ नहीं है ना, संप्रसारण नाम की चीज हमारे को उपलब्ध नहीं है। अभी कोई चीज बन रही है तो संपन्न थोड़ी, बनने के बाद संपन्न कही जाती है। सत्वम प्राप्त सत्वभूत, सत्वम आपन्न सत्वभूत। संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि। क्या प्रदीप? तस्य च असत्वभूत स्थानित्व असंभव। असत्वभूत अर्थ स्थानीय थोड़ी बनेगा, सत्वभूति तो स्थानीय बनेगा। इसके स्थान में ये होता है तो पहले स्थानीय हमको मिलना चाहिए, तो सत्वभूत अर्थ नापि एतयो कार्य संभव अस्ति। आप कह रहे हैं अस्तुतरी वर्ण से, अच्छा तो वर्ण की संज्ञा ले लेते हैं। वर्ण संज्ञा से निवृत्ति, वर्ण संज्ञा से निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। अब वर्ण संज्ञा करते हैं तो दूसरी तरफ संज्ञा संप्रसारणम आदि जो है ना, सैव ही तावदी दुर्लभा यस्य संज्ञा क्रियते, वही दुर्लभ है जो कि जिसकी हम संज्ञा करते हैं। वर्ण संज्ञा से निवृत्ति न सिद्धति। यहाँ पर वर्ण संज्ञा करते हो तो निर्वृत्ति मानी उस वर्ण की निष्पन्नता नहीं बनेगी। वो वर्ण हमें कहाँ से प्राप्त होगा जिसकी हम संज्ञा करने जा रहे हैं। वर्ण संज्ञा करते हैं तो पहले तो वर्ण मिलना चाहिए, यण के स्थान में आया हुआ एक वर्ण चाहिए हमें उपलब्ध, तो वही उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसकी हम संज्ञा करने जा रहे हैं। अथापि कथनचित् लभ्येत, यदि किसी तरह प्राप्त भी हो जाए, केन सो यण स्थाने स्यात्, तो यण के स्थान में किससे होगा? किसी तरह क्या होगा? किस प्रमाण से वो यण के स्थान में होगा? देखिए, सैव तावदी दुर्लभ, वही दुर्लभ है। क्या? इक दुर्लभ है। सैव तावत इक दुर्लभा। दुर्लभ इसलिए कहा, कार्य पक्ष में तो प्राप्त होगा नहीं, नित्य पक्ष में आप दिखा सकते हो, इसलिए दुर्लभत्व बतलाया। नित्य पक्ष में तो इष्ट शब्द भी है और यजति आदि धातुएं भी हैं। तो इष्ट जो है, यहाँ पर यज धातु को इष्ट बनाया ना, तो उसके लिए कह रहे हैं सैव तावत इक दुर्लभ, वही वर्ण दुर्लभ है। सैव तावत, वह वर्ण ही दुर्लभ है जिसकी कि हम संज्ञा कर रहे हैं। क्या? और तो दोनों में सिद्ध करेंगे। नहीं, वो तो पहले ही वो शुरू में विचार किया था ना कि नित्य पक्ष को लेकर सूत्र प्रवृत्त हुए हैं या कार्य पक्ष को लेकर। वह मिथ्या है ऐसे कहा ना, दोनों ही पक्षों को लेकर के प्रवृत्त है। सर्वपरिणाम एक से ऐसा नहीं, वो तो व्यक्ति जाति की बात है। कार्य पक्ष अथापि यद्यपि नित्या स्यात् तथापि कार्य उभयथा भी लक्षणम प्रवृत्त्यम, ऐसा कह दिया ना। नित्य हो या कार्य हो, दोनों ही तरीके से लक्षण तो बनाना ही पड़ेगा। अथापि कथनचित लभ्येत केना सो यणा स्थान, ये कथनचित कैसे प्राप्त होगा? कथनचित, अच्छा वो कथनचित उससे ले सकते हैं ना, कार्य इसमें नित्य पक्ष में दिखा सकते हैं, पर वो यण के स्थान में कैसे होगा? और एक बात कही, केना सौ यण स्थाने से आती, इसकी पंक्ति की व्याख्या नीचे उद्योत में जाकर के देखिए। केन मानेन, किस प्रमाण से, केन मानेन यण स्थाने इति ज्ञात स्यात्, किस प्रमाण से वो यण के स्थान में ज्ञात हो पाएगा? अनेन संप्रसारण संज्ञा विधायकेन शास्त्रेण,
संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा अनेन यशो व्यवस्थाप्यते, अनेन यशो व्यवस्थाप्यते की व्याख्या लिख रहे हैं नागेश। संप्रसारण विधायक शास्त्र के द्वारा असौ माने एक यण के स्थान में स्थापित किया जाता है। तदेतत् इतरेतर आश्रयं भवति इतरेतर आश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते। इतरेतर आश्रय कार्य जो है वो प्रकल्पित नहीं होते हैं। ये तो ये दिखाया ना किस प्रमाण से वो यण के स्थान में होगा, क्योंकि इसी संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा तो वो इक यण के स्थान में लाया जाता है। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्रेण, इस शास्त्र के द्वारा ही तो वह असौ इक, वह जो इक है वो यण के स्थान में स्थापित किया जाता है। और जब वर्ण संज्ञा ही होती है तो वो केन असौ अनेन यसो व्यवस्थापित, केन असौ यण स्थाने से आता अनेन यसो व्यवस्थापित, मानी इस सूत्र के द्वारा तो वो यण के स्थान में आए और आने के बाद उसकी संप्रसारण संज्ञा हो। यही सूत्र तो यण के स्थान में लाने वाला है और लाने के बाद यही सूत्र उसकी संप्रसारण संज्ञा करने वाला है। संप्रसारण कह करके ही तो हम लाते हैं यण के स्थान में, तो यही सूत्र तो यण के स्थान में इक को बिठाने वाला, और उस इक का नाम फिर इसी सूत्र से संप्रसारण पड़े। इतर आश्रय हो गए ना, नहीं पता चला। यण जी वर्ण संज्ञा पक्ष में वर्ण की ही संज्ञा होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि केन असो यण स्थाने स्यात् अनेन यसो व्यवस्थापित, किसके द्वारा वो यण के स्थान में होगा, यही तो उसको व्यवस्थापित करता है। यण के स्थान में बिठाने वाला यही सूत्र तो है। यदि वर्ण संज्ञा ही होती है तो वो यण के स्थान में किस सूत्र के द्वारा बैठेगा, यही तो बिठाने वाला है। तो इतरेतर आश्रय दोष इस तरह से होगा कि यण के स्थान में इक आने के बाद संप्रसारण संज्ञा हो और संप्रसारण के द्वारा ही वो यण के स्थान में आकर बैठता है। संप्रसारण के द्वारा ही यण के स्थान में आकर बैठता है। आने के बाद इसका नाम संप्रसारण, तो आने के बाद तो संप्रसारण नाम पड़े और संप्रसारण के द्वारा वो यण के स्थान में आकर बैठे। तो वर्ण संज्ञा पक्ष में इतरेतर आश्रय दोष इस तरह बनता है। तो दो पक्ष, संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि, वर्ण संज्ञा चेत निवृत्ति, ये दो समस्या इन्होंने रख दी। तो आगे जो है विभक्ति विशेष निर्देशस्तु ज्ञापक उभय संज्ञात्वस्य, यदि विभक्ति विशेष निर्देशम करोति, विभक्ति विशेषों के द्वारा जो निर्देश करते हैं, संप्रसारणात् परा पूर्व भवति, संप्रसारण से उत्तर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप होता है, संप्रसारण से दीर्घो भवति, संज्ञा संप्रसारणम भवति, संगंत को संप्रसारण होता है, तो इससे जाना जाता है उभयो संज्ञा भवति। मानी दो तरह के सूत्र हमको विधि प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, एक प्रथमा से निर्देश, एक सप्तमी पंचमी षष्ठी से निर्देश। पंचमी या षष्ठी से जो निर्देश है वो हमको दिशा देता है, वर्ण संजी है, और दूसरी तरफ प्रथमा से जो निर्देश है वो हमें दिशा देता है कि वाक्यार्थ संजी है। विभक्ति विशेष निर्देशस्तु ज्ञापक, ये ज्ञापक बन जाएगा, बोधक बन जाएगा। ज्ञापक का अर्थ यहाँ पर वो ज्ञापक नहीं बोधक हो जाएगा है? उभय संज्ञात्व से उभयो संज्ञेयो, उभय संज्ञा द्विवचन में भी होता तो है भाई ये नहीं, पर ये उभा शब्द उभ शब्द का रूप है, उभयो है ना, उभयो संज्ञा उभय संज्ञा, उभय संज्ञा शब्द है ना, तो इसका विग्रह करके दिखाया कैट ने, उभयो संज्ञा उभय संज्ञा, तस्या भाव उभय संज्ञात्वम, त्वतल प्रत्यय करके उभय संज्ञा शब्द से त्व है। कहाँ? हाँ महावस में भी किया है। उभयो मानी वर्ण वाक्य हो, पर मैं वही कह रहा हूं कि समस्त जो पद है उसमें उभय शब्द है और विग्रह वाक्य में उभ शब्द है। विभक्ति विशेष निर्देश
जो करते हैं आचार्य संप्रसारणात् परा पूर्व भवति, संप्रसारण से वो व्यर्थ होने लगेगा। यदि इसकी संज्ञा नहीं होगी तो वो संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति, ये कैसे अर्थ करेंगे? संप्रसारण से संप्रसारणाच्च का अर्थ को यहाँ दिखा रहे हैं, तो कैसे बिठा रहे हैं इसको? अध्याहार करेंगे। संप्रसारणात् परो या वर्ण तयो तस्मिन् परतः यो पूर्वं संप्रसारणं संप्रसारणात् परः पूर्व भवति, संप्रसारण से दीर्घ भवति। संप्रसारणात् परः पूर्व भवति, संप्रसारण से परे जो वर्ण है वो पूर्व रूप को प्राप्त हो जाता है। वयो स्थाने, एक पूर्व परयो स्थाने पूर्व भवति, पूर्व रूपो भवति। पूर्व परयो का यहाँ अध्याहार कर रहे हैं। संप्रसारणात् परो या वर्णात् अस्ति, संप्रसारणात् परो या वर्णो अस्ति, तस्मिन् परता च पूर्वं यत् संप्रसारणम् अस्ति तयो पूर्व परयो स्थाने पूर्व भवति। वो पूरा जो अर्थ है वही दिखा रहे। संप्रसारणात् परः, संप्रसारण से परे जो है वह पूर्व रूप को प्राप्त हो जाता है। दोनों के स्थान पर, हाँ, दोनों के स्थान में पूर्व रूप को प्राप्त हो जाता है। संप्रसारण दीर्घो भवति। और संज्ञा संप्रसारण में वचिष्ठपि यजादि नाम कीति में स्यंगंत को संप्रसारण होता है, तो संप्रसारण होता है, इसका अर्थ यण के स्थान में एक होता है। तेन ज्यायते उभय संज्ञा यत्तावदा संप्रसारणात् परा पूर्व भवति, संप्रसारण दीर्घो भवति, तेन ज्यायते वर्णस्य भवति, यद्यप्याह संज्ञा संप्रसारणं भवति, तेन ज्यायते वाक्य संज्ञा भवति। अथवा पुनरस्तु वाक्य से, अब ये विभक्ति विशेष से सिद्ध कर दिया वाक्य की संज्ञा और वर्ण की संज्ञा। अथवा कहकर भाष्यकार अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। 1 2 3, 3 समाधान दे रहे हैं वाक्य संज्ञा पक्ष में, और वर्ण संज्ञा पक्ष में भी फिर वर्ण संज्ञा पक्ष में भी 1 2 समाधान देंगे। ठीक है, तो संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि नैष दोषा यथा काकात जाता काक है, सेनात जाता सेना होता है ना। कव्य से कोई पैदा होगा तो कौवा, सेन से कोई पैदा होगा तो सेन, सर्पात जाता है सर्प, काकात जाता है काक, सेनात जाता है सेना। एवं संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम है, यत्तत् संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम इति तस्मात् परा पूर्वो भवति तस्य दीर्घो भवति है। ठीक हो गया ना। काकात जाता है संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम, संप्रसारण से जो पैदा होता है, माने ये वाक्य की संज्ञा मान ली। वाक्य की संज्ञा मान करके वर्ण की संज्ञा कैसे सिद्ध की? नहीं, संप्रसारणात् जातम संप्रसारणम, संप्रसारण से जो पैदा होगा वो भी संप्रसारण, वाक्य की ही मान ली, फिर वर्ण की नहीं हो पाएगी ना। तो बोले संप्रसारण से जो पैदा हुआ है वो भी संप्रसारण है। संप्रसारणात् सूत्र में संप्रसारण से जो पैदा हुआ है वो भी संप्रसारण है। संप्रसारण से जो एक वर्ण पैदा हुआ है वो भी संप्रसारण है। यहाँ पर प्रदीप ने दिया है अन्यत्र चोक्तम येने हेतुना एका काका तेने अपरोपी। ननु काकत्व अभिसंबंधात काक, अन्यत्र चोक्तम, काकत्व के संबंध से काक होता है ना, काकत्व अभिसंबंधात। भाष्य यथा काकात जाता काका, अज्ञातेव काकत्वे तज्जातत्व मात्रेण तथा व्यवहारवद अत्रापि इत्यर्थः तत्र संकते कय्यटः ननु काकत्व अभिसंबंधात काक। काकत्व के संबंध से वो काक हो जाता है। अज्ञातेव काकत्वे, काकत्व के न जानते हुए ही
तज्जातत्व मात्रेण तथा व्यवहारत। काकत्व को तो हम नहीं जानते हैं? हम ही तो अज्ञाते काकत्वे तज्जातत्व मात्रेण तथा व्यवहारवत। तज्जातत्व मानी तज्जातत्व ज्ञान मात्रेण, मतलब हमको इतना ज्ञान हुआ कि ये जो वो है काक से पैदा हुआ है। हाँ, इतने ज्ञान मात्र से वो काक व्यवहार हो गया। तो उसमें शंका करते हैं काकत्व अभिसंबंधात काक। ननु काकत्व अभिसंबंध, काकत्व के अभिसंबंध से काक होता है, वो कैसे उसको काक बता दिया? उसके ज्ञान मात्र से, जातत्व के ज्ञान से काक बता दिया। काकत्व जाति का जब उसके साथ संबंध होता है तब काक होता है, यहां काक कैसे बता रहे हैं? ननु काकत्व अभिसंबंध मात्रात काक भवति, संबंध मात्र से काक होता है। इसको स्पष्ट किया है। शंका, ननु तो शंका के दो रूप में है ना। यथा काकात जाता पर कैट लिखता है काक से उत्पन्न हुआ काका, ननु काकत्व अभिसंबंधात काको भवति। तो ये नागेश ने इसकी भूमिका बनाई इस शंका की, ननु शंका की, कि ननु जो काकत्व अभिसंबंधात काका का है, इसकी भूमिका बनाई कि यथा काकादिति, जैसे कि काक से, अज्ञाते काकत्वे तज्जातत्व मात्रेण तथा व्यवहारात व्यवहारवद अत्रापि इत्यर्थ। वहां की तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, उसी को शंका के द्वारा प्रस्तुत किया। एको गोत्रे सूत्र पर यह बात कही है, एनेव हेतुना एका काका तेनेव अपरोपी। जिस हेतु से एक को आप काक कह रहे हो, वैसे दूसरे को भी। काकत्व का अभिसंबंध किस तरह से हो जाता है? ठीक है, ननु काकत्व अभिसंबंधात काक है, पर वो जिस हेतु से, वो जो जिस बात को लेकर के आप एक को काक कह रहे हो, दूसरे को भी उसी हेतु से काक कह देंगे। काकत्व का संबंध तो हो ही जाएगा। चौथे भाग में ये बात कही है, एने हेतुना एका का, पृष्ठ 131 पर कही है। एनेव हेतुना एका काका तेनेव अपरोपी। यहां तक तो शंका ही है ये। ननु काकत्व अभिसंबंधात काका अन्यत्र चोक्तम एनेव हेतुना एका काका तेनेव अपरोपी। यहां तक शंका है ये। अब इसका उत्तर कैयट अपने आप ही दे रहा है, नैष दोषा यदा अनुपजात जात्यभिव्यंजक संस्थान विशेषा काको भवति निर्जातम च तस्य काक जन्म भवति तदा एतदुक्तम। एवं संप्रसारणात् जातत्वात् उपचारात् वर्णोपि ताच्छब्दम लभते। नैष दोषा के द्वारा समाधान दिया है। क्या दिया? यदा अनुपजात जात्यभिव्यंजक संस्थान विशेषा काको भवति। अनुपजात इसका अर्थ है न उपजातो जातीय अभिव्यंजक संस्थान विशेष आकार विशेषो यस्य। अच्छा, ये यूं कह रहे हैं कि जैसे कि वो बिल्कुल एकदम से वो होता है ना, हरियाणा राजस्थान में चीकला कहते हैं उसको, चूजे के रूप में है, उसमें कोई विशेष जातीय अभिव्यंजक संस्थान विशेष प्रकट नहीं हुए हैं। न उपजात जातीय अभिव्यंजका, जैसे कोई घोंसले में वो है तो उसके चिन्ह तो आकार तो प्रकट हुए नहीं है, आकार स्ट्रक्चर, संस्थान विशेष। अनुपजात जातीय अभिव्यंजक संस्थान विशेष काको भवति, लेकिन काक तो हो जाता है, हैं? नहीं, वो काक जन्म, काक से उसका पास में बैठा है ना, वो काक बैठा है, तो उससे पता लग रहा है कि ये वैसे काक का हमने घोंसला नहीं देखा, इतने पक्षियों के देखे हैं। अच्छा,
तो अनुपजात जात्य विव्यंजक संस्थान विशेषा काको भवति निर्ज्ञातम च तस्य काक जन्म भवति। उसका जो काक जन्म है वो निर्ज्ञात हो जाता है, तो बस फिर बात बन गई। किसका? नहीं, अनुपजात जात्य विव्यंजक संस्थान विशेषा काको भवति। अनुपजात जात्य विव्यंजक संस्थान विशेष नहीं उत्पन्न हुआ है, न उपजात जात्य विव्यंजक संस्थान विशेषा आकार विशेषो यस्य एवं भूता काको भवति निर्जातम। ऐसा होता है, निर्जातम च तस्य काक जन्म भवति तदा एतदुम। ये तो पता नहीं है देखने वाले को कि ये कौवा है कि और कुछ है, पर ये पता पक्का पता है कि ये काक से पैदा हुआ है। हाँ, ये उसको पता है कि ये कौवे से पैदा हुआ है। उसका आकार प्रकार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका पता है, उसका निश्चय है कि ये कौवा से पैदा हुआ है। तब ये बात कही है भाष्यकार ने, काकात जाता काक है। काकत्व अभिसंबंध से काक हुआ करता है, तो ठीक है, काकत्व अभिसंबंध तो ये है कि उसका जो संस्थान विशेष है ना, उसको काकत्व कहते हैं। मनुष्यत्व क्या है, गोत्व क्या है? जो अनेकों में एक धर्म हमारे को पता चलता है ना, यद भिन्नेषु अभिन्नम यद अनेकेषु एकम यद अनेकानुगतम एकम। जो अनेक में अनुगत रहता है एक धर्म विशेष, उसको हम वो जाति कहते हैं ना। तो काकत्व अभिसंबंध से काक होता है, तो कैसे उसको काक कहेंगे? केवल उसमें काकत्व नहीं है तो कैसे उसमें काकत्व देखेंगे? काकत्व जब है ही नहीं, काकत्व एक विशेष आकार प्रकार है, वो है नहीं, तो काक कैसे कहेंगे? ये शंका उठाई है, इसका उत्तर दिया है। काकत्व उसमें नहीं आया, लेकिन ये तो निर्ज्ञात है ना कि ये कौवे से पैदा हुआ है, इस हेतु से उसको काक कह रहे हैं। इसी तरह संप्रसारण से पैदा हुआ है, इस हेतु से उसको संप्रसारण कह रहे हैं। दृष्टांत का दार्ष्टान्त ये है कि संप्रसारण से पैदा होने के कारण उसको संप्रसारण कह रहे हैं। हाँ जी। जाति का अभिव्यंजक और वह अनुपजात संस्थान विशेष है। ये नागेश ने दिया अर्थ जी। न उपजातो जात्य विभंजक संस्थान विशेषाकार विशेषो यस्य। अंतिम में कर्मधारय कर देंगे ना गुरुजी? अनुपजात जात्य विभंजक संस्थान विशेष। या अनेक पद बहुब्री कर दिया। न उपजाता जात्य व्यंजक संस्थान विशेषो यस्य, अनेक पद बहुब्री। जी। अनेक पदों वाला कर्मधारय नहीं, बल्कि अनेक पदों वाला बहुब्री। संस्थान विशेष वाला जी, त्रिपद बहुब्री कर देंगे। हाँ, समानाधिकरण त्रिपद बहुब्री हो गए। न उपजाता जात्य विभंजक चतुष्पद बहुब्री है। काकस्य स काकस, चतुष्पद बहुब्री है ये जी। 4 पदों का बहुब्री। न अनुपजात अनेक पद बहुब्री है, 4 पदों का बहुब्री है। न उपजात जी जात्य विभंजक संस्थान विशेष यस्य, 4 हो गए ना। न पहले अनुपजात को एक बना दें। नहीं, न उपजात जी जात्य अभिव्यंजक, बल्कि ये जातीय अभिव्यंजक में पहले एक समास करना पड़ेगा। जातेर अभिव्यंजक जात्य अभिव्यंजक, तो 4 पद हो गए ना। न उपजात जात्य अभिव्यंजक और संस्थान विशेष। नए को पहले जोड़ेंगे या बाद में? इकट्ठा ही करेंगे 4 पदों का बहुब्री। जैसे कि वो जी न उपजातो भयम यस्य, ऐसे न अभयम ऐसे। निर्जातम निश्चय ज्ञातम है। संप्रसारण से जात होने से संप्रसारणत्व का आरोप करने से वो संप्रसारण हो गया है। संप्रसारणत्व का आरोप कर दिया संप्रसारण से पैदा हुए पर। काक से जो जात है उस पर काकत्व का आरोप कर देते हैं, चाहे अभी काकत्व अभिव्यक्त नहीं हुआ है, आरोप कर दिया। संप्रसारण से जात होने के कारण संप्रसारणत्व का आरोप कर दिया। अभी यह मतलब आरोप नहीं कर रहे हैं, ये वाला पक्ष ना माने यदि
मतलब संप्रसारण से जात और उसको फिर संप्रसारण कह रहे हैं। फिर जो उनके पक्ष में था कि मतलब जाति मतलब काकत्व देख करके काक मानते हैं, तो यहाँ पर संप्रसारणत्व कैसे देखेंगे संप्रसारण मानने के लिए? संप्रसारण तो वो प्रथमा वा, विभक्ति वाक्य वाक्य संज्ञा में वाला तो देख ही लिया ना, वो यण के स्थान में संप्रसारणत्व। ही होता है। अच्छा, वो यहाँ पर है नहीं, वो संप्रसारणत्व उस तरह का। यण के स्थान में ही होता है, ये वाली चीज तो नहीं घटेगी जी यहाँ तो। यण के स्थान में ही होता है, इसके द्वारा, इस वाक्य के द्वारा आया हुआ एक वर्ण मिल रहा है। इस वाक्य के द्वारा एक वर्ण आया, वो मिल रहा है। अथवा एक दूसरा समाधान दे रहे हैं, दृश्यन्ते वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना। आपको एक दिन ये दिखाया था ना, पदेषु पदैक देशान वाक्येषु, वाक्यों में प्रयोग करने वाले लोग वाक्य के एक देशों का भी प्रयोग करते हैं। वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना दृश्यन्ते, पदेषु पदैक देशान, पदों में पदैक देश का प्रयोग करने वाले देखे जाते हैं। जैसे बोलते हैं तर्पणम कुरु प्रविश नद्याम, ऐसे देखे जाते हैं, नदी में प्रवेश करो, तर्पण करो, प्रविश, ये वाक्य है। यहाँ पर अल्प विराम लगा लेना चाहिए। वाक्येषु तावद् वाक्यैक देशान, प्रविश के बाद कोमा, पिंडिम के बाद कोमा, फिर प्रविश के बाद कोमा, तर्पणम के बाद कोमा। अलग अलग वाक्य ले लो, जैसे प्रविश नद्याम तर्पणम कुरु, पिंडिम भक्षय प्रविश गृहम, प्रविश गृहम पिंडिम भक्षय। इसकी जगह पर जब एक देश का प्रयोग करेंगे तो प्रविश पिंडिम ऐसे ही बोलेंगे ना, प्रविश पिंडिम, वरना फिर कैसे वाक्य एक देश का बोध होगा? पिंडिम भक्षय वाक्य था, उसका पिंडिम एक देश प्रयोग कर दिया। प्रविश गृहम था, उसका एक देश प्रविश का प्रयोग कर दिया। जी, अब बोलेंगे तो प्रविश पिंडिम ऐसे बोलेंगे। हाँ, तो ऐसे प्रविश शब्द से तो प्रविश गृहम ले लेंगे, जी पिंडिम शब्द से पिंडिम भक्षय ले लेंगे। जी, तो इन्होंने जो कोमा मतलब नहीं दिया ना, तो इसलिए वो एक वाक्य वो साथ एक साथ। वाक्य से तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। अच्छा, वाक्य नहीं फिर वो जो अपना अपना जो सापेक्ष शब्द है वो हम अध्ययन कर लेंगे। तो लेकिन वही लिखा है ना बहुवचन में, वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना दृश्यन्ते, वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना, पदेषु पदैक देशान प्रयुञ्जाना दृश्यन्ते। वाक्यों में वाक्य के एक देश का प्रयोग करते हुए लोग देखे जाते हैं। प्रयुञ्जाना जना दृश्यन्ते, प्रयोग करते हुए लोगों को हम देखते हैं। पदेषु पदैक देशान प्रयुञ्जाना जना दृश्यन्ते। प्रयुञ्जाना एक कर्तृवाच्य का सानस प्रत्यय है। इसको कर्मवाच्य में कैसे बोलोगे? दृश्यन्ते ही वाक्येषु वाक्यैक देशान प्रयुञ्जाना। इस वाक्य को, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसको कर नहीं, ये प्रयुञ्जाना कर्तृवाच्य है। इस प्रयुञ्जाना को केवल कर्मवाच्य में बदल के अर्थ बोलना। दृश्यन्ते तो कर्मवाच्य है, दृश्यन्ते क्रिया का कर्ता कौन है? वाक्य के देशान प्रयुञ्जाना, ये पूरा कर्ता है। कर्ता में यहाँ सानच है और दृश्यन्ते में कर्मवाच्य में ये है दृश्यन्ते। कर्मवाच्य में झ प्रत्यय ले आए, लट के स्थान में झ ले आए, दृश्यन्ते बन गया। अब मुझे ये बदलाओ, प्रयुञ्जाना को कर्मवाच्य में सानच करके शब्द को कैसे बनाओगे? ये दृश्यन्ते की दृष्टि से तो कर्मवाच्य है। मैंने कहा प्रयुञ्जाना को कर्मवाच्य में बनाइए, फिर क्या वाक्य बनेगा? और कुछ परिवर्तन होगा? प्रयुज्य माना है तो वाक्य एक देशा बन जाएगा वहां।
और हैं नहीं आया? पूरा वाक्य तो कर्मवाच्य है, पर प्रयुंजाना जो है कर्तृवाच्य है, और इसीलिए वाक्य एक देशांत द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। वाक्य एक देशांत प्रयुंजाना दृश्यन्ते, प्रयुंजाना भी वाक्य एक देशान इस प्रयुंजाना का कर्म है, वाक्य एक देशान प्रयुंजाना का कर्म है, तो दृश्यन्ते ही वाक्येषु वाक्य एक देशान प्रयुंजाना ऐसा बन गया। और यदि हम इसको दृश्यन्ते को पश्यामा के अर्थ में या पश्यन्ति के अर्थ में बदल दें तब क्या बनेगा वाक्य? तब इस वाक्य को क्या बनाओगे? पश्यामा ही वाक्येषु वाक्य एक देशान प्रयुंजानान। ये जो प्रयुंजान है इसका कर्म तो वाक्य एक देशान, और स्वयं प्रयुंजानान ऐसा जो बनाएंगे तो पश्यामा क्रिया का कर्म हो जाएगा। वो क्षत्रिय सानस जो वाक्य में होते हैं ना, उसका एक स्वतंत्र अपना कर्म हो जाता है। क्षत्रिय सानस का अपना एक कर्म हो जाता है। जैसे वाक्य एक देशान ये कर्म हो गया प्रयुंजाना का। पश्यामा ही वाक्येषु वाक्य एक देशान प्रयुंजानान, फिर ऐसा बनेगा पश्यामा यदि बोलते हैं तो। दृश्यन्ते ही इसको पश्यामा ही वाक्येषु वाक्य एक देशान प्रयुंजानान ऐसे बता रहा हूं। ये जो प्रयुंजाना है ये प्रयुंजानान बन जाएगा। पश्यामा माने हम देखते हैं, प्रयुंजानान कर्म में द्वितीय होगी। और यदि हम यूं कहें पश्यामा वाक्य देशान, वो क्या बताया था आपने? प्रयुज्यान माना, आने मुख भी करो ना, प्रयुज्यमानान, उसमें कोई अंतर नहीं जाएगा। पश्यामा ही वाक्य देशु दृश्यन्ते ही वाक्येषु वाक्य देशान प्रयुज्यमानान। युज धातु से यक विकर्ण आएगा तो मुख आगम हो गया। वाक्येक देशाः, वाक्येक पश्यामा ही कहेंगे ना, तो पश्यामा ही वाक्येषु वाक्येक देशान प्रयुज्यमानान ऐसा आएगा। फिर सानस कर्म में करोगे तो प्रयुज्यमान, और कर्ता में करोगे प्रयुंजान। समानाधिकरण प्रयुंजाना का अभी तो है प्रयुंजाना बालकः या जनः, जनः प्रयुंजाना का समानाधिकरण है। और यदि प्रयुज्यमान करोगे तो वाक्य एक देश का समानाधिकरण होगा। प्रयुज्यमान जब बोलोगे तो वाक्य एक देशा के साथ समानाधिकरण होगा। और यदि प्रयुंजान कह रहे हो तो जना के साथ समानाधिकरण। वाक्य एक देशान प्रयुंजाना जनाः दृश्यन्ते, पदेषु पदैक देशान प्रयुंजानाः जनाः दृश्यन्ते, पदेषु पदैक देशान जनान प्रयुज्यमानान। प्रयुज्यमाना जो होगा वो किसके साथ समानाधिकरण होगा? वाक्य एक देशान या पदेक देशान के साथ। वाक्येषु तावत् वाक्य एक देशान प्रविश पिंडिम प्रविश तर्पण, पदेषु पदैक देशान देवदत्ता दत्ता सत्यभामा भामा एवं यापि संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य एतस्य वाक्यस्य अर्थे संप्रसारणात् संप्रसारणस्य तेषु वाक्य एक देशा प्रयुज्यते हैं। संप्रसारण निवृत्त से संप्रसारण निवृत्त से इस वाक्य के अर्थ में संप्रसारणात् संप्रसारण से ये वाक्य एक देश प्रयुक्त होता है। तेन निवृत्तस्य विधिम विज्ञास्यामा। इसी प्रकार यहाँ पर भी, वो तो दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त है। इसी प्रकार यहाँ पर भी संप्रसारण सूत्र है ना, संप्रसारणाच्य,
तो उसका अर्थ होगा संप्रसारण निर्वृत्तात्, संप्रसारण निर्वृत्त षष्ठ्यंत जो संप्रसारण सूत्र छठे अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम, उसका अर्थ होगा संप्रसारण निर्वृत्तस्य। नहीं, एक देश का प्रयोग हो रहा है ही सूत्र वो संप्रसारण निर्वृत्तात्, संप्रसारणात् सूत्र है ना, वो सूत्री पाणिनि ने संप्रसारण निर्वृत्तात् बनाया था और उसका एक देश का प्रयोग कर दिया। फिर जैसे कोई देवदत्त को दत्त कह दे, सत्यभामा को भामा कह दे, पर वो ये कह रहे हैं कि प्रामाणिक रूप से तीन हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही अंधाधुंध, कथा वाले तो ऐसे ही, वो दूसरे मतलब जैसे मीरा का जैसे श्री कृष्ण था ऐसे हैं। ज्यादा ही तेजस्वी पुरुष हुआ है उस समय का, अपने समय का अद्भुत ही व्यक्ति हुआ है, तभी इतना ज्यादा, इतने युग युगों तक उसका। उस समय ऐसी कोई वो परंपरा मतलब रही होगी, 2-3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि भी 2 पत्नियां थी, इतना बड़ा। गुरुजी अभी तो ये एक पत्नी व्रत का वो हुआ, बाकी तो पहले से ही बहुपत्नी प्रथा ही चलती है। हाँ, अभी ज्यादा है, और पहले भी वैसे वेद में तो एक पत्नी सपत्नी का युद्ध तो दिखाया ही है। मतलब रखते ही होंगे इसलिए फिर युद्ध होता होगा। इसके क्या दिखा रहे हैं मतलब? ये दिखाएं संप्रसारण निर्वृत्तात् शब्द है ना, मतलब वर्ण की बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वाक्य की संज्ञा में वर्ण की संज्ञा सिद्ध नहीं होती, ऐसे कह रहे थे ना, तो वर्ण की भी हो जाएगी। जब संप्रसारण निर्वृत्तात् के अर्थ में संप्रसारण शब्द पढ़ा है, संप्रसारणात् पढ़ा है, संप्रसारण से पढ़ा है, संप्रसारण निर्वृत्त से, संप्रसारण तो हो गया वाक्य वाला, निर्वृत्त से हो गया वर्ण, संप्रसारण से निष्पन्न जो वर्ण। तो ये फिर वाक्य की बताना चाह रहे हैं। जो पीछे कहा था कि वाक्य की ही हो जाए, तो इसी में 2 अथवा करके दिए हैं कि एक बार तो वाक्य की, एक बार वर्ण की, अलग मतलब भिन्न भिन्न रूप से, सिर्फ वर्ण की या सिर्फ वाक्य में पूछा। जैसे पीछे दिए ना गुरु जी की संप्रसारण संज्ञा वाक्य की हो जाए, तो जो दोष दिखाया था तो इन्होंने ये काकात जाता वाला से निवारण कर दिया। फिर ये जो दे रहे हैं उसी पक्ष में, अर्थात वाक्य की मानने पर ये परिहारांतर है कि अलग? वाक्य पक्ष में समाधान चल रहे हैं, जो वाक्य पक्ष में करेंगे तो वर्ण पक्ष की नहीं हो पाएगी, उसके 3 समाधान दे रहे हैं, 2 दे चुके हैं, तीसरा और सुन लो। वाक्य की जब संप्रसारण संज्ञा होगी तो वर्ण की नहीं हो पाएगी, तो हो जाएगी एक तो काकात जाता काक, वर्ण की जैसे वर्ण की संज्ञा होती है ना संप्रसारण, उन स्थलों में कैसे घटेगा ये वाक्य संज्ञा वाला एक ही पक्ष लेकर चलोगे तो। वर्ण की संज्ञा कैसे होगी वो बता रहे, वर्ण की कैसे वो संप्रसारण कार्य कैसे होंगे। संज्ञा का अभिप्राय मेरा वही है कि संप्रसारण कार्य कैसे होंगे जब वाक्य का ही नाम संप्रसारण है। तो संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि, ये वाला आक्षेप है ना पहला वाला, वर्णाश्रय विधि नहीं, वर्णाश्रय दीर्घत्व आदि नहीं पाएंगे, ऐसा पहला वाला आक्षेप था ना। वर्णाश्रय कार्य दीर्घत्व आदि नहीं पाएंगे, पूर्व रूप नहीं पाएगा। 2 कार्य है ना वर्णाश्रय कार्य, एक तो पूर्व रूप और एक दीर्घत्व। पूर्व रूप और दीर्घत्व ये 2 कार्य हैं, तो उनको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अब तीसरा
प्रवेशन जो क्रिया है ना वो अपने योग्य कर्म का आक्षेप कर लेती है। प्रवेशन जो क्रिया है वो योग्य कर्म का आक्षेप कर लेती है। तो पिंड्याम प्रवेश असंभवात गृह प्रतिपत्ति, पिंडी में तो प्रवेश संभव है नहीं, इसलिए गृह की प्रतिपत्ति होती है, प्रवेश गृहम ऐसा निकलता है। और ऐसे ही पिंडीम जो कर्म है वो योग्य क्रिया का आक्षेप कर लेता है। भक्षण क्रियाम प्रकरणवशात प्रत्यायति, भक्षण क्रिया को प्रकरणवश बोध कराता है। हाँ, योग्य क्रिया या योग्य कर्म, योग्य माने जो अनुकूल कर्म है तो अलग ही, पर ये वाक्येषु तद वाक्य एक देशान, प्रविश एक वाक्य एक देश है, पिंडी में एक वाक्य एक देश है, फिर प्रविश एक वाक्य एक देश है, तर्पण में एक वाक्य एक देश है। ये कई चीज जो देख रहे हैं ये एक साथ देख रहे हैं कि प्रविश पिंडी इतना बोला। हाँ, प्रविश पिंडिम बोला तो कम से कम यहाँ तो कोमा लगाना ही पड़ेगा। प्रविश पिंडिम में एक बार, प्रविश तर्पणम में एक बार। अच्छा, इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे कहाँ है ये? इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे शमशान निवृत्ता, शमशान निवृत्त, इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे शमशान शमशान इत्येषा वाक्य देशा प्रयोज्यते। वाक्यस्य अर्थे पर लिखा है नागेश ने, अत्र वाक्य पदम समुदाय पद समुदाय परम, इत्येतस्य मानी इत्येतद अर्थकस्य, इस अर्थ वाले पद समुदाय के अर्थ में शमशानाद उत्पन्नो यह तस्मादिति एतस्य वाक्यस्य अर्थे संप्रसारणस्य यत् कार्यम तस्य, इस वाक्य के अर्थ में। अथवा आह्यम शमशानात् परा पूर्व भवति, मैंने नागेश को पढ़ा था, भाष्य कहकर नागेश ने जो दिया ना, इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे, सरल है। अत्र वाक्य पदम पद समुदाय परम, यहाँ पर जो वाक्य पद है ना, इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे, ये जो वाक्य पद है ये 394 पेज पर दाहिने पक्ष में भाष्य, उद्योत भाष्य देखिए, दाहिने पक्ष में देखिए 1 2 3 चौथी पंक्ति में। मूल में तो इत्येतस्य वाक्यस्य नहीं है, दाहिने पक्ष में जो इत्येतस्य वाक्यस्य है उसको उठाकर दे दिया है। भाष्य कहकर जो नागेश देता है वो मैं तो कोशिश करता हूँ उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे अत्र वाक्य पदम पद समुदाय परम, हो गया, ये अर्थ हो गया कि ये वाक्य का अर्थ है पद समुदाय। जो मूल महाभाष्य में ये पंक्ति आई ना, संप्रसारण निर्वृत्ता शमशान निवृत्त इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे में जो वाक्य शब्द है इसका अर्थ है पद समुदाय। क्या जी? नहीं, वाक्य जो शब्द है, वाक्यस्य अर्थे में जो वाक्य पद है, वाक्य का अर्थ है पद समुदाय। पद समुदाय कौन से हैं? शमशान निवृत्ताति पद समुदाय हैं। इत्येतस्य वाक्यस्य मानी पद समुदायस्य अर्थे संप्रसारणात् संप्रसारणस्य इत्येष वाक्येक देशा, इत्येतस्य का अर्थ है यहाँ पर इत्येतद अर्थस्य, इत्येतस्य शब्द का अर्थ है इत्येतद अर्थस्य, इस अर्थ वाले, शमशान निवृत्तात् शमशान निवृत्तस्य, इस अर्थ वाले वाक्य के पद समुदाय के अर्थ में संप्रसारणात् संप्रसारणस्य, ये वाक्य एक देश का प्रयोग है, ऐसा इसका अर्थ किया नागेश ने। संप्रसारणात् उत्पन्नो यह तस्माद् इति अस्य संप्रसारणस्य कार्यम तस्य इत्येतस्य अर्थे वर्तते। संप्रसारणात् शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? संप्रसारणस्य का क्या निकलेगा? संप्रसारणात् उत्पन्नो यह तस्मात् इत्यस्य संप्रसारणस्य यत् कार्यम तस्य, इस वाक्य के अर्थ में, ठीक है। अथवा आहयम संप्रसारणात् परा पूर्व भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति, आचार्य ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये जो इन्होंने खोला पद समुदाय,
वाक्य वाक्य उसका वाक्य से अर्थ है, तो इतना केवल रखते हैं वाक्य से अर्थ है, तो फिर क्या दोष आ रहा था? कहाँ रख देते? ये जो भाष्य में बोला ना वाक्य से अर्थ है, हाँ, मतलब इसको खोला क्यों है इन्होंने? ये ऐसे पता लग रहा है ना। बोला क्यों? हाँ, संप्रसारण निवृत्तात् इस वाक्य के अर्थ में फिर वाक्य एक देश का प्रयोग है, इससे भी तो समझ में आ ही रहा है ना। ठीक है, जो जिनको आ गए उनको नहीं समझा रहे हैं, अच्छा, जिनको समझ में आ रहा है उनको थोड़ी समझा रहे हैं ना, कोई ज्यादा कोई अलग नहीं है। वाक्य का अर्थ क्रियापद वाक्यम होता है ना, एक तिंग वाक्यम होता है, तो यहाँ तो कोई तिंगन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पद समुदाय के अर्थ में भी वाक्य का प्रयोग होता है। वाक्य शब्द एक तिंग वाक्यम ही नहीं होता है, पद समुदाय, पदों के समुदाय को भी वाक्य कह देते हैं कई कई जगह। ठीक है। और इत्येतस्य का अर्थ है इति एतद अर्थस्य, इति एतद अर्थकस्य, इति एतद अर्थकस्य, इस अर्थ वाले। नहीं है इसमें मूल महाभाष्य में संसार निवृत्ता संसार निवृत्त से इति एतद अर्थस्य, इस अर्थ में, इस अर्थ इतेतस्य, इस अर्थ वाले पद समुदाय, ऐसा अर्थ कीजिए आप, इस अर्थ वाले पद समुदाय के अर्थ में संप्रसारणात् पड़ा है सूत्र। वाक्य से माने पद समुदाय से समानाधिकरण, इन दोनों का। इत्येतद अर्थस्य, इत्येतद अर्थकस्य, वाक्य से माने पद समुदाय से अर्थे संप्रसारणात्, संप्रसारणस्य, अभयम जी क्या समझे? इति एतदर्थकस्य पद समुदायस्य अर्थे, इति एतस्य, इस अर्थ, एतस् माने एतदर्थकस्य, इस अर्थ वाले, वाक्य से का अर्थ हो गया पद समुदाय से, पद समुदाय, इस अर्थ वाले पद समुदाय के अर्थ में जी, जो फिर उस अर्थ में संप्रसारणात् जैसे सूत्र पड़ा हुआ है। संप्रसारणात् सूत्र, वाक्य एक देश, उस वाक्य का एक देश, एक हिस्सा प्रयोग हो रहा है जी। ते निवृत्त विधिम विज्ञास्यामा, इसलिए जो निवृत्त है, निष्पन्न है, उसको कार्य समझेंगे। संप्रसारण निवृत्त से संप्रसारण निवृत्तात्, ठीक है। अथवा आहयम संप्रसारणात् परापूर्व भवति, आचार्य कह रहे हैं कि संप्रसारण से, संप्रसारणात् परापूर्व भवति, संप्रसारण से दीर्घ भवति। आचार्य कह रहे हैं कि संप्रसारण से, ये कह रहे हैं ना संप्रसारणाच्च, और वाक्य की संज्ञा में ये सूत्र घट नहीं पा रहा है। न च वाक्य संज्ञा, वाक्य संप्रसारण संज्ञा सत्याम ऐसा निर्देश उत्पन्ना, ये निर्देश तो बन नहीं रहा है। नापि एतयो कार्यो संभव अस्ति, और ना इन दोनों सूत्रों के कार्य का संभव है। तत्र वचनात् भविष्यति, तो वचन सामर्थ्य से ऐसा समझ लेंगे, ठीक है। संभव नहीं है ना भाई, संभव नहीं है तो फिर समझ लेंगे। जैसे कि प्रदीप ने एक उदाहरण दिया, कोई कहे ब्राह्मण शतम भोज्यताम, ब्राह्मण शतम में तो संख्या प्रधान है ना, ब्राह्मणानाम शतम भोज्यताम, तो बोले शतम प्रधान है, ब्राह्मण तो अप्रधान है, उसको कैसे भोजन करवा रहे हैं? सामर्थ्य से भोजन करवा रहे हैं, शतम तो क्या भोजन करवाएंगे? संख्या जो ब्राह्मण है वही भोजन कराए जा सकते हैं। तो संख्या ब्राह्मणा भोज्यन्ते तथा यापि संप्रसारणात् इत्युक्ते वाक्यार्थेन पूर्वापरि अभावात्, वाक्यार्थ में पूर्वापरि बनेगा नहीं ना। वाक्यार्थ तो एक वो होती है, असत्वभूत अवस्था होती है, अनिष्पन्न अवस्था होती है, उसमें पूर्वापरि नहीं बन सकता है कि ये संप्रसारण है, ये इससे परे है। वाक्य तो ये है कि यण के स्थान में इक होता है, एक प्रोसेस है, एक बनने की प्रक्रिया है।
जब घड़ा बनने की प्रक्रिया है, पर प्रक्रिया में उसमें थोड़ी पानी रख सकते हैं, वैसी स्थिति देख रहे हैं। जो वस्त्र बनने की प्रक्रिया है उसको ओढ़ नहीं सकते, पहन नहीं सकते। जो मकान बनने की प्रक्रिया है उसमें रह नहीं सकते। जो भोजन बनने की प्रक्रिया में है उससे भूख मिटा नहीं सकते। सारी दुनिया की चीजें ऐसी हो रही हैं। तो वाक्य भी ऐसा ही होता है, जो एक बनने की प्रक्रिया में है उससे हम कार्य नहीं कर सकते। संप्रसारणात् इत्युक्ते वाक्यार्थेन पूर्वापरी अभावात् तत्फलस्य वर्णस्य प्रतीति। तत्फलस्य, ये लिखा है ना प्रदीप ने, पूर्वापरी अभावात् तत्फलस्य वर्णस्य प्रतीति। तत्फलस्य माने क्या समास है तत्फलस्य में? नहीं, पूर्वापरी अभावात् संप्रसारणात् इत्युक्ते वाक्यार्थेन पूर्वापरी अभावात् तत्फलस्य। संप्रसारण का जो फल वर्ण है, संप्रसारण का फल वर्ण है, उसकी प्रतीति। नागेश ने कहा जैसे पितृनामना संकल्पितम द्रव्यम तस्य अयोग्यत्वे तत्पुत्राय समर्प्यते तद्वदित्यर्थ। किसी ने पिता के नाम से कोई द्रव्य संकल्पित किया और वो मान लीजिए पागल हो गया या कुछ और गड़बड़ होगी, संकल्प किया कि मैं उस पिता को इतना दूंगा। पितृनामना संकल्पितम द्रव्यम तस्य अयोग्यत्वे पितु अयोग्यत्वे तत्पुत्राय समर्प्यते। उसके पुत्र को दे दिया जाता है। या यूं समझ लीजिए जैसे रेवली वाले आचार्य जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो उस समय अस्वस्थ हो गए, उस समय बोल नहीं सकते थे, ऐसे कुछ गंभीर स्थिति में थे। तो फिर वो चले गए आचार्य सुरेंद्र जी जाने के लिए। नहीं, पिता के लिए, जैसे राष्ट्रपति ने आचार्य जी के लिए संकल्पित था पुरस्कार, तो आचार्य जी आचार्य नामना यत् संकल्पितम द्रव्यम पंचलक्षम 5 लाख रुपए तत्पुत्राय तत्शिष्याय प्रदीयते। ये जो यूं कह रहे हैं ना ब्राह्मण शतम भोज्यताम, तो सामर्थ्य से जो उस संख्या का जो संख्या है, ब्राह्मण शतम में उत्तर पद प्रधान होता है, ब्राह्मण तो गौण हो गया ना, तो भोज्यताम क्रिया का संभव तो शतम पर नहीं होगा। प्रधान अप्रधान में प्रधान पर ही कार्य होता है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ पर तो अप्रधान में भोजन करवा रहे हैं। बोले इसलिए करवा रहे हैं कि वो असंभव है ना, संख्या को कैसे भोजन करवाएंगे। है प्रधान, ब्राह्मणानाम शतम है तो शतम प्रधान, पर उस शतम को भोजन कैसे कराएंगे? कराना तो ब्राह्मण को ही पड़ेगा। अथवा पुनरस्तु वर्णस्य, हो सकते गुरु जी। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके लिए मान लीजिए भोजन बनाया कुछ विशेष, अब आप ना हो तो भोजन खराब हो जाएगा, तो किसी दूसरे को दे दिया। हाँ, तो वो तो सारे ऐसे ही उदाहरण। अब आप मैंने गुरु उनका रेवली वाले आचार्य जी का दिया, ऐसा आपने मेरे दे दिया और किसी का दे दो, एक ही बात है। तो संप्रसारण शब्द सूत्र है ना, संप्रसारणात्। गुरु जी ये जो प्रदीप में पिछली में लिखा है एवं संप्रसारणात् इति एतत् निवृत्तार्थम आक्षेप्स्यति, ये आक्षेप्स्यति का कर्ता एतत् है, एतत् से संप्रसारण ही ले रहे हैं ना गुरु जी। एवं संप्रसारणात् इति एतत्, संप्रसारणात् जो ये सूत्र है, ये इस सूत्र का जो
कथन है एतत् संप्रसारणदिति एतत् एतत् ये सारा निर्वृत्तार्थम आक्षेप्यति। निर्वृत्त आक्षेप क्षति का कर्ता तो एतत् है, एतत् से संप्रसारण ही ले रहे हैं। एतत् इति संप्रसारणाद इति एतत् पूरा का पूरा जी यह पितृनाम ना पिता के नाम से। हाँ ऐसे हिंदी में नहीं बोलते हैं, पिता के नाम से संकल्पित किया था तस्य अयोग्यत्वे, वो तो अयोग्य हो गया, कारण बीमार हो गया और कुछ हो गया, बिल्कुल कोमा में चला गया या पागल हो गया। पागल की कल्पना तो नहीं कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। अयोग्यत्व में तो सारी चीजें हैं। बेहोश हो गया, राष्ट्रपति तो देगा, एक बार पारित हो गया तो। तस्य अयोग्यत्व की बजाय वो यूं कह देते तस्य अनुपस्थितत्वे, वो भी ठीक था, वैसे अयोग्यत्व डाल दिया। अथवा पुनरस्तु वर्ण से, वर्ण पर आ जाओ, दूसरा पक्ष लेकर के सिद्ध कर रहे हैं। अथवा वर्णस्य संज्ञा चेत निर्वृत्ति, वर्ण संज्ञा है तो निर्वृत्ति सिद्ध नहीं होगी। नैष दोषा इतरेतर आश्रय मात्र में, ये कहा था ना कि वर्ण संज्ञा चेत निवृत्ति, इतरेतर आश्रय दिखाया था कि संप्रसारण से तो वर्ण आता है और आया हुआ वर्ण फिर उसकी संप्रसारण संज्ञा हो, संप्रसारण संज्ञा हो तो वर्ण आए और वर्ण हो, संज्ञा से तो वर्ण आता है, संप्रसारण संज्ञा से, ये पीछे दिखाया था ना हमने, वर्ण संज्ञा से निर्वृत्ति, मतलब वर्ण संप्रसारण संज्ञा के द्वारा यण के स्थान में आया और यण के स्थान में आने के बाद इसका नाम संप्रसारण बने। संप्रसारणात्, ये जो है ना इधर, इससे समझ में आएगा ये 393 पृष्ठ पर। वर्ण संज्ञा चेत निवृत्ति संज्ञा संप्रसारणम, ऐसा सूत्र है ना। जिसकी हम संज्ञा कर रहे हैं वो दुर्लभ बता रहे हैं। सैव तावद इह दुर्लभा यस्य संज्ञा क्रियते, मानी संप्रसारण इसके द्वारा ही वो आएगा जिसकी संप्रसारण संज्ञा करेंगे। ये बात पकड़ लो, संप्रसारण के द्वारा ही वो आ पाएगा जिसकी हम संप्रसारण संज्ञा करने जा रहे हैं? और कोई उपाय नहीं है। संप्रसारण के द्वारा ही वो आ पाता है जिसकी हम संप्रसारण संज्ञा करने जा रहे हैं। बोलिए। पहले में जैसे वाक्य देखेंगे गुरु जी, जैसे बोलते हैं ना कि हम संप्रसारण के द्वारा ला रहे हैं, तो इक के स्थान में यण होता है, इसी के द्वारा ला रहे हैं। यण के स्थान में इक होता है। हाँ, यण के स्थान में इक होता है, उसके द्वारा हमें ला रहे हैं। तो उस मतलब पहले दृष्टि में तो हम देख ही रहे हैं कि वाक्य की संज्ञा, फिर जो ला रहे हैं इक, उसकी फिर संप्रसारण संज्ञा करें, ये इतरेतर आश्रय। जैसे हमने कहा ना कि संप्रसारण के द्वारा हम इक ला रहे हैं, तो वो तो हम संप्रसारण के द्वारा ला रहे हैं, कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यण के स्थान में इक होता है, इसको मानकर कह रहे हैं। वो सैव तावत एक दुर्लभा यह संप्रसारण संज्ञा क्रियते, तो जब केवल वर्ण की संज्ञा ऐसा मानकर चल रहे हैं, आप ऐसा समझिए, आप ये नहीं कि वो तो मान रहे हैं ना, ऐसे नहीं कहना। जैसे हमने कहा कि संप्रसारण के द्वारा ला रहे हैं, नहीं, केवल वर्ण की संज्ञा है ना, तो आप ऐसे कहिए वो किसके द्वारा, किस व्यवस्था के द्वारा आप एक उपस्थित उपलब्ध करोगे? जिसका संप्रसारण, वो तो संप्रसारण के द्वारा ही आता है ना। हाँ, तो मतलब वो तो वाक्य के द्वारा मान ले रहे हैं ना, फिर तो संप्रसारण के द्वारा, वाक्य के द्वारा नहीं, तो संप्रसारण के द्वारा ला रहे हैं। पक्ष ही एक चल मान करके चल रहे हैं ना कि वर्ण की संज्ञा होती है, वर्ण की संज्ञा ऐसा चल रहा है ना। अस्तु तेरी वर्ण से वर्ण की संज्ञा होती है, तो वर्ण की संज्ञा है तो वाक्य की नहीं होगी ना। वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इतरेतर आश्रय दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? वर्ण की संज्ञा है तो वाक्य की नहीं होगी, नहीं, ऐसे चलोगे ना। तो अब कहेंगे क्यों नहीं होगी? वर्ण तो
ये कह रहे हैं ना कि संप्रसारण के द्वारा इक ला रहे हैं। नहीं, जिसकी हम संज्ञा करने जा रहे हैं वो इक मिलेगा नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, इक नहीं मिलेगा। हाँ, फिर इतरेतर आश्रय कैसे दिखाएंगे? इतरेतर आश्रय यूं दिखाएंगे कि वो एक संप्रसारण से ही तो वो इक आता है, और यण का इक नाम रखते हैं तब जो है वो वाक्य बन करके। तो ये जो कह रहे हैं गुरुजी कि संप्रसारण के द्वारा इक आता है, ये कैसे आ रहा है? ये तो जब संप्रसारण इक के स्थान में यण होता है, ये वाक्य को मानेंगे संप्रसारण, तभी तो हम कह सकेंगे कि संप्रसारण के द्वारा इक आ रहा है। हम ये कह रहे हैं ना इतरेतर आश्रय ऐसे कि संप्रसारण के द्वारा हम इक ला रहे हैं और इक की हम संप्रसारण संज्ञा करना चाह रहे हैं, ये इतरेतर आश्रय हो गया। तो ये प्रश्न नहीं है कि संप्रसारण के द्वारा इक कैसे ला रहे हैं, वो तो जब मानेंगे। ये महावास्य में जो दिया है इससे कुछ निकलता है। केन असो यण स्थाने स्यात् अनेन ही असो व्यवस्थाप्यते तदेतद् इतरेतराश्रयं भवति। मतलब ये पूरा इन्होंने जो दिया है ना, सैवी तावदी दुर्लभा यह संज्ञा क्रियते अथापि कथंचित् लभ्येत केनासो यण स्थाने स्यात् अनेन ही असो व्यवस्थाप्यते, इसमें सारा इन 2-3 पंक्तियों में इतरेतराश्रय का प्रतिपादन किया है। वो एक दुर्लभ है जिसकी हम संज्ञा कर रहे हैं, और जैसे तैसे वो प्राप्त हो भी जाए, नित्य पक्ष में मान लें कि वो प्राप्त हो सकता है। सैव तावत् नास्ति इति वक्तव्य दुर्लभत्वोक्ति सैव तावत् नास्ति। दुर्लभत्वोक्ति क्यों कही? सैव तावदी दुर्लभा यस्य संज्ञा क्रियते तथापि कथंचित् लभ्येति, ये जो बात कही ना, यूं कहनी चाहिए थी इनको। क्या कहना था? सैव तावत् नास्ति यस्य संप्रसारण संज्ञा क्रियते सैव तावदी दुर्लभा, ऐसा क्यों कहा भाष्यकार में? सैव तावत् नास्ति यस्य संप्रसारण संज्ञा क्रियते, ऐसा कहना था। क्यों कहा? नित्य पक्ष में तो देख सकते हैं ना, कार्य पक्ष में नहीं देख सकते, इसलिए दुर्लभत्व की बात कही है। तो फिर अथापि कथंचित् लभ्य, यहां तक एक बात होगी है। केन असो यण स्थाने स्यात् अनेन ही असौ व्यवस्थाप्यते। अनेन माने संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा, असौ माने इक, यण के स्थान में स्थापित किया जाता है। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र हो तब वो इक को जिसकी हम संज्ञा करते हैं ना, वो यण के स्थान में लाए, और जब वो यण के स्थान में आए तब उसकी संप्रसारण संज्ञा हो। केन माने यण स्थाने इति ज्ञातः स्यात्, किस प्रमाण से वो यण के स्थान में ऐसा ज्ञात हो पाएगा? केन असौ यण स्थाने इति ज्ञातः स्यात्, यण के स्थान में हो रहा है, ये कैसे हम जानेंगे? संप्रसारण विधायक शास्त्र के द्वारा वो एक यण के स्थान में आता है, और यण के स्थान में आता है तब उसका नाम संप्रसारण होता है। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा इगेणा संप्रसारणम। हम ये कह रहे हैं इस सूत्र के द्वारा हम ला रहे हैं। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र लिखा है अनेन के ऊपर। हाँ, तो इस सूत्र के द्वारा ला रहे हैं, बोल रहे हैं इक। तो इस सूत्र को कैसे अर्थ करेंगे तो हम कह सकेंगे कि ये इक हम इसके द्वारा ला रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं। तो वो तो वाक्य मानेंगे ना पहले, तभी तो कह सकेंगे इसको इक आया हो इस सूत्र आप के समाधान दे रहे हैं या समस्या बना रहे हैं? ना, मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी, ये जो देख रहे हैं ना पहले इतरेतर आश्रय, तो पहले जब कहते हैं कि हम सूत्र के द्वारा इक लाते हैं, तो उस अवस्था में तो हम वाक्य मान कर ही करेंगे, तब हम कह सकेंगे कि हम इस सूत्र के द्वारा इक ला रहे हैं। और फिर उस इक की संज्ञा करने में फिर इतरेतर आश्रय दोष होगा। मतलब इतरेतर आश्रय जो दोष दिखा रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ। इतरेतर आश्रय दोष सूत्र के द्वारा एक ला रहे हैं ऐसा नहीं है ना, वर्ण संज्ञा कर रहे हैं हम तो सूत्र के द्वारा एक आएगा, और कोई उपाय नहीं।
अनेन मानी संप्रसारण, नागेश लिखा है ना, उसको देख करके मैं तो कह रहा हूँ। संप्रसारण संज्ञा विधायकेन शास्त्रेण असौ इक यण स्थाने स्थाप्यते। संप्रसारण संज्ञा विधायक शास्त्र के द्वारा वह जो इक है वो यण के स्थान में बिठाया जाता है। स्थाप्यते मानी बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है। और अनेन असौ व्यवस्थाप्यते, और इस व्यवस्था के बाद उसका एक नाम रखा जाता है। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक यण संप्रसारण में सिर्फ वर्ण की संज्ञा होती है, ऐसा करेंगे तो यण के स्थान में जो एक है वो संप्रसारण संज्ञक होता है। तो यज धातु है और ईष्ट भी है, तो ये यण के स्थान में ई है, तो एक वर्ण मिल गया पहले। और फिर कथनचित लभ्यते, कार्य पक्ष में तो नहीं मिलेगा लेकिन नित्य पक्ष में चलो मिल भी गया ई, तो फिर वो यण के स्थान में आता है, ऐसे कैसे साबित करोगे? इतरेतर आश्रय दोष को कैसे हाँ, घटाएंगे? तो वो इतरेतर आश्रय दोष है कि यण के स्थान में व्यवस्थित कैसे करोगे? तो बोले इसी से करेंगे, एक यण संप्रसारण। यण के स्थान में जो एक है तो वो संप्रसारण संज्ञक होता है, तो बस इसलिए यण के स्थान में हो जाएगा एक। तो ये इतरेतर आश्रय हो गया। यण के स्थान में जो एक है उसकी संप्रसारण संज्ञा हो, और संप्रसारण संज्ञा हो तो फिर वो एक यण के स्थान में बैठे। प्रदीप ने दिया है वैसे केन आसव पर, देखिए एक बार इतरेतराश्रय दोष को एक पंक्ति में दिया है। लोके इगेव नित्यम प्रयोगे अस्ति, लोक में एक ही प्रयोग में होता है। तस्य च यण स्थानित्वम शास्त्र समधिगम्यम, और यण स्थानित्व शास्त्र समधिगम्य है। तो शास्त्र इगणा संप्रसारणम से तो वो एक के स्थान में आता है, एक स्थान में आता है, तब इसके लिए शास्त्र कार्य करता है। शास्त्र दिशा देता है। तो ये श्रीराम सरस्वती यूं कह रहे हैं, संज्ञा संप्रसारणम इत्यादि विधि वाक्य नेव, संज्ञा संप्रसारणम इत्यादि विधि वाक्य नेव, ऐसे विधि वाक्य दिया है। अनेने व्यवस्थाप्यताम नाम किम तथा इत्यतः, ठीक है, तद इतरेतराश्रयम भवति, तत्मनि व्यवस्थापनम व्यवस्थापित संज्ञा च द्वयम इतरेतराश्रयम भवति। ये जो व्यवस्था है और व्यवस्थापित की जो संज्ञा है, ये इतरेतराश्रय दोष बता रहे हैं। अस्तु इतरेतराश्रयम अभी तत् किं तथा इत्यतः इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते न निष्पद्यन्ते। ये इस तरह से दिया है इन्होंने। तो निर्वृत्ति विधि रित्यर्थ सैव ही यण स्थानिका एव, सैव तावत दुर्लभ, सैव यही तावत दुर्लभ। सैव मानी यण स्थानिक, दुर्लभ है। दुर्लभ मानी विधि प्रवृत्ति पूर्वम, विधि की प्रवृत्ति से पहले वो दुर्लभ है। विधि मानी एतेन कार्यपक्षे न लभ्यते नित्य पक्षे लभ्यते दुर्लभत्वम उक्तम इति निरस्तम, तथात्वे कार्यपक्ष इति शेषा इति एतावता एव वक्तुम उचितत्वात् नित्य पक्षे भी इष्टम उक्तम इत्यादि प्रयोग गतस्य इको यण स्थानिकत्वे मानभवत् नित्यत्वे परिहार असंभवस्य अनुपदम एव भगवता वक्ष्यमाणत्वाच्च कथंचित् लभ्येत अभ्युपगत मात्रम एतत् नहीं कथंचित् स लभ्यते। केवल अभ्युपगम मात्र है, नहीं कथंचित् लभ्यते। केनासो असो यण स्थानिका एक स्यंगंत आदि अवयवस्य यण स्थाने केन प्रमाणेन स्याद् इति भावः। असो यण स्थानिका एक, ये जो यण स्थानिक एक है, स्यंगंत आदि अवयवस्य यण स्थाने केन प्रमाणेन स्यात् अनेनेव संज्ञा संप्रसारण इति विधिवाक्येनेव। इन्होंने नागेश ने संप्रसारण संज्ञा विधायकेन शास्त्रेण दिया है। यण स्थाने स्थाप्यते। श्रीराम सरस्वती ने विधि सूत्र, अनेन शब्द का अर्थ विधि सूत्र लिया है। अनेनेव का मतलब संज्ञा संप्रसारण आदि सूत्रों के द्वारा ही तो ये व्यवस्थापित किया जाता है। अनेनेव व्यवस्थाप्यताम नाम किम तथा इत्यतः तद इतरेतराश्रयम भवति।
तद व्यवस्थापनम व्यवस्थापितस्य संज्ञा च, वो जो संज्ञा संप्रसारण विधि वाक्य के द्वारा जो व्यवस्थापन है और व्यवस्थापित की जो संज्ञा है, ये दोनों बातें इतरेतर आश्रय में है। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था हो, संज्ञा संप्रसारण आदि की व्यवस्था हो, तब तो ये संज्ञा हो, और संज्ञा हो तो वो वर्ण की संज्ञा हो, वर्ण अपने पास हो तो इसकी संज्ञा करें। और ये वर्ण आता है संज्ञा संप्रसारण के द्वारा। तत्व्यवस्थापनम, मीमांसक जी ने भी कुछ दिया होगा। इतरेतर आश्रय 548, वर्ण संज्ञा से निवृत्ति। ये शब्दों के कार्य पक्ष में कईट वाली बात दे दी। नित्य पक्ष में तो कथनचित संभव है, इस दृष्टि से कहा था भी कथनचित लभ्येत केना सो। नित्य पक्ष में हुता हुतवान इष्टा इष्टवान में इक का ही प्रयोग होता है, अतः ये इकार उकार यण स्थानीय हैं, ये जानना शास्त्र से ही संभव है, तादृश अन्य शास्त्र वचन है नहीं। नित्य पक्ष में हुता हुतवान इष्टा इष्टवान इक का ही प्रयोग होता है, अतः ये इकार उकार यण स्थानीय हैं, ये जानना शास्त्र से ही हमें संभव होगा, तादृश अन्य शास्त्र वचन है नहीं। यदि किसी प्रकार से यण स्थानीय एक सुलभ भी हो जाए तो ये किसके द्वारा यण के स्थान में होगा? इसी संप्रसारण संज्ञा से ही तो वह यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है। यण के स्थान में इक होवे तो संप्रसारण संज्ञा हो, और संप्रसारण संज्ञा से ही वो यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रकार ये इतरात्राश्रय दोष होता है। मीमांसक जी ने ये एक पंक्ति लिखी है, यण के स्थान में इक हो तब तो संप्रसारण संज्ञा हो, और संप्रसारण संज्ञा से ही वह इक यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है। संप्रसारण संज्ञा से ही तो प्रतिष्ठित किया जाएगा, संप्रसारण संज्ञा से ही यण के स्थान में वो बिठाया जाएगा, और बैठने के बाद उसकी यण के स्थान में इक हो तो संप्रसारण संज्ञा हो, और संप्रसारण संज्ञा होने से वो इक यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है। यण के स्थान में इक हो तब संप्रसारण संज्ञा हो, यण के स्थान में इक हो तो संप्रसारण संज्ञा हो, और संप्रसारण संज्ञा से ही वो इक यण के स्थान में लाया जाता है। तो इस तरह से इतरेतर आश्रय दोष दिखा रहे हैं। यण के स्थान में इक हो तब तो संप्रसारण संज्ञा हो जी, और संप्रसारण संज्ञा से ही तो वो इक यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है। ये तो फिर वाक्य पक्ष हो गया दूसरा वाला। नहीं, वर्ण पक्ष में ये समस्या ये हो रही है कि वर्ण संज्ञा चेत निवृत्तिर न सिद्ध्यति, इतरेतर आश्रय होने के कारण वर्ण संज्ञा है तो निवृत्ति सिद्ध नहीं होगी इतरेतर आश्रय होने के कारण। कैसे? इस तरह की यण के स्थान में इक हो तब तो संप्रसारण संज्ञा हो, यण के स्थान में जब इक आएगा तब संप्रसारण संज्ञा होगा ना, इसलिए लिखा भी ऐसे ही तो है। सैव तावदी दुर्लभ यस्य संप्रसारण वर्ण संज्ञा से निवृत्ति न सिद्धेति। संज्ञा संप्रसारण सूत्र दिया है इन्होंने, इस सूत्र की निवृत्ति कैसे होगी? वो एक दुर्लभ है जिसकी हम संज्ञा कर रहे हैं। कैसे? केना असौ यण स्थाने व्यवस्थाप्यते, केना असौ यण स्थाने स्यात् अनेन ही असौ व्यवस्थाप्यते। संप्रसारण संज्ञा से ही तो वो यण के स्थान में प्रतिष्ठित किया जाता है, और यण के स्थान में एक हो जाए तब संप्रसारण संज्ञा हो। संप्रसारण संज्ञा से तो वो एक यण के स्थान में बिठाया जा रहा है, और यण के स्थान में एक हो तब उसका नाम संप्रसारण हो। तो ये दोनों बातें गड़बड़ हो रही हैं। संप्रसारण संज्ञा से यण के स्थान में लाकर बिठाया जाता है, यण के स्थान में एक हो तब उसका नाम संप्रसारण संज्ञा हो। तो जो विधि सूत्र में देख रहे हैं ये इसमें तो ठीक समझ आ रहा है कि विधि सूत्र के द्वारा बिठा रहे हैं। हाँ, ये समझ आ रहा है, मगर ये जब कहते हैं ना कि हम इस सूत्र के द्वारा बिठा रहे हैं
मतलब जो कह रहे हैं ना कि विधि सूत्र के द्वारा संज्ञा संप्रसारणम से हम ला रहे हैं इक, अब उस इक की तो संप्रसारण शब्द हो तब तो वो यण के स्थान में इक लाएं, और वो इक है अब उसकी संप्रसारण संज्ञा कर रहे हैं, तो ये त्रेता राष्ट्र है, तो ये तो समझ आता है। मगर जो ये विधि इसी सूत्र के द्वारा कहा है ना, वो ये आगे समझ जो नहीं- कह रहे हैं हाँ जी, ये नहीं पूरा मतलब संप्रसारण संजय विधायक इन शास्त्रेण असोइक यण स्थान है, मिल करके हैं। उसके द्वारा तो वो संप्रसारण शब्द ही नहीं रहेगा अगर हम संप्रसारण संजय नहीं करते हैं तो संज्ञा संप्रसारण में। अब आगे जो है अथवा पुनरस्तु वर्णस्य इतरेतराश्रय कार्य का परिहार कर रहे हैं, सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात्। ये साजात्यात् एकत्वेन विशिष्टानि बुद्ध्या कृत्वा इत्यर्थ। हाँ जी, साजात्यात् एकत्वेन विशिष्टानि बुद्ध्या कृत्वा इत्यर्थ, ये बता दीजिए कहाँ पर लिखा है? उद्योत में वहीं पर ही वर्ण संज्ञा चयन निवृत्ति के नीचे अभी जो न एष दोष इतरित्राश्रय मात्रम एतच्च उदितम। 394 दक्षिण पक्ष में जी एकत्वेन जो भाष्य कह कर दिया है, हाँ सर्वाणी, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आगे। जी वर्ण संज्ञा चेत निर्वृत्ति तो इतरेतराश्रय मात्रम एतत् चोदितम, सर्वाणी इतरेतराश्रयाणि एकत्वेन परिहृतानि, एकत्व के द्वारा सारे इतरेतराश्रयों को एक ही द्वारा समाधान किया है। सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात् साजात्यात् एकत्वेन विशिष्टानि बुद्ध्या कृत्वा, माने उनको सजातीय मान करके एकत्व बुद्धि से उनका परिहार किया है। सर्वेषाम एकत्वेन एक जातीयत्वेन एक परिहारेण सर्वाणि परिहृतानि, ये भाव है। सारे दोषों का एक जाति मान करके परिहार किया है। जो दोष का परिहार करते हैं वहाँ सभी को एक प्रकार माना, इसी को साजात्यात कह रहे हैं ना गुरु जी जी, एकत्वेन परिहृतानि को घटाया है जी, माने साजात्याद एकत्वेन विशिष्टानि, सजातीय होने से एकत्व विशिष्ट है। नेदम तुल्यम इतरेतराश्रयै नहीं तत्र किंचिद उच्यते अस्य स्थाने ये आकार एकार ओकारा भाव्यन्ते ते वृद्धि संज्ञा भवन्ति इहि पुनरुच्यते इगो यण स्थाने वर्ण स संप्रसारण संज्ञा भवति। कहते हैं वहां तो ठीक है, वहां जो है नित्य शब्दवाद में भी यण स्थानिकत्व शास्त्रहिक समधिगम्यत्वात्, नित्य शब्दवाद में भी यण स्थानिक, यण के स्थान में जो आता है ना वो शास्त्र से ही पता चलता है। एवं तरी भाविनी यम संज्ञा विज्ञास्यते, भावी संज्ञा मान ली। कश्चित कंचित तंतुआय माह, इस सूत्र की धोती बना दो। स पश्यति यदि शाट का न वातव्य अथ वातव्य न शाट का, शाट को वातव्य से विप्रसिद्धम भाविनी खलु अस्य संज्ञा अभिप्रेता। अस्य मानी इस व्यक्ति की, वो जो स पश्यति, स कौन? स पश्यति कौन देखता है? तंतुवाय देखता है ना। यदि शाटक है तो वातव्य नहीं, वातव्य है तो शाटक नहीं, शाट को वातव्य विप्रसिद्धम भाविनी खलु अस्य, अस्य मानी ये जो व्यक्ति है जो आकर के मेरे से कह रहा है कि अस्य सूत्र से शाटकम वह, उस व्यक्ति की भावी संज्ञा अभिप्रेत है। स मन्ने तावत, स मन्ने वातव्य, फिर वो ऐसा अर्थ लेता है। कौन? स मन्ने माने वो जो तंतुवाय है वो ये अर्थ लेता है कि ये कहना चाहता है कि वो चीज बना दो यस्मिन उते, जिसके बना देने पर शाटक इत्ते तद्भवति, शाटक ये संज्ञा होती है। एवं यापि स यणा स्थाने भवति यस्य अभिनिवृत्तस्य, जिसकी अभिनिवृत्त की संप्रसारण ये संज्ञा होगी, वो यण के स्थान में होता है। इतरेतराश्रय दोष इस तरह से हटा रहे हैं। संज्ञा संप्रसारण जो सूत्र है ना, वहां भावी संज्ञा विज्ञान करेंगे, वह यण के स्थान में होता है जिस हुए की ये संज्ञा होगी। अथवा एक दूसरा समाधान भी देते हैं वर्ण संजी पक्ष में,
इजादी प्रवृत्ति यजादी प्रवृत्तिश्चैव ही लोके लक्ष्यते। इजादी प्रवृत्ति और यजादी प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है। निरुक्त में भी इसका एक वो वचन मिलता है, सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम इतरया इतरम उपपिपादयिषेत्। यहाँ पर तद यत्र स्वराद अनंतर मीमांसा दिया ना शायद है, स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातुर्भवति तद्वि प्रकृति नाम स्थानमिति प्रदिशन्ति दिया है। तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानाम इतरया उपपिपादयिषेत्, ये दिया है ना ऊपर 550 पर निरुक्त का प्रसंग। तद यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातुर्भवति, स्वर के अनंतर अंतस्थांतर धातु धातुर्भवति रह नहीं होना चाहिए। स्वराद अनंतर स्वर के अनंतर स्वराद अनंतर अंतस्थ मध्य में है जिस धातु के वह होती है तद्वि प्रकृति नाम स्थानम। स्वर के अनंतर अव्यवहित पूर्व या पर अंतस्थ वर्ण वाली धातु होती है। तद यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातुर्भवति। ये अव्यय पद है, अंतर धातु। इसका पदच्छेद ये है, स्वरात 5-1 लिख लो, अनंतरा 1-1, अंतस्था 1-1, अंतर धातु ये अव्यय है। स्वरात ये तो 5-1 हो गया। यत्र मानी जिस धातु में, स्वरात 5-1, अनंतरा 1-1, अनंतर हिता अन्येन व्यंजना पूर्वा परावा, अनंतरा अंतस्था अंतस्था 1-1, अंतर धातु अव्यय। द्वि प्रकृति नाम मानी द्विस्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय, ऐसा आचार्य कहते हैं। तत्सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, सिद्धा का अर्थ है एक प्रकारेण सिद्धायाम अर्थ सिद्धो अनुपद्यमानायाम। ऐसा होने पर एक प्रकार से जब अर्थ सिद्धि ना बने तो इतरया युक्त्या दूसरी युक्ति से उपपादयिषेत् उपपादयितुम इच्छेत्, ऐसा अर्थ निकलेगा। स्वराद अनंतर, इस पंक्ति का अर्थ कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं। ये जो निरुक्त की पंक्ति 550 पृष्ठ पर, स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातुर्भवति, जिस धातु में स्वर के अनंतर माने नजदीक अव्यवहित पूर्व या पर आदि या अंत में अंतस्था, अंतस्था शब्द ये रलवे के लिए आता है। अंतर धातु माने धातु मध्य, ऐसा अर्थ होगा। अंतर धातु का अर्थ है धातु के बीच में। अंतस्था का अर्थ हो गया येरलव, इनमें से कोई वर्ण। अनंतरा, स्वराद अनंतरा, अनंतरहिता, अन्येन व्यंजनेन परा पूर्वा वा, अंतस्था अंतर धातु भवति। अव्ययीभाव समास है। धातु मध्य अंतर धातु भवति, ये र गलत छपा हुआ है मीमांसा जी की पुस्तक में। तद्वि प्रकृति नाम स्थानम, स्थानम मानी आश्रय। वो दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है वो धातु, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जैसे यज देव पूजा संगति गणदानेषु संप्रसारण पक्ष में इष्ट्वा, असंप्रसारण पक्ष में यष्ट्वा। मीमांसा जी की पुस्तक में अंतर धातुर भवती, धातु के बाद जो रहे, अंतर धातु शब्द है ना, अव्यय पद है। सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, सिद्ध का अर्थ है जहां ऐसे प्रयोगों में सिद्धायाम अनुप्रयोग सिद्धायाम, प्रयोग सिद्धि के एक प्रकार के द्वारा अर्थ सिद्धि ना बने। सिद्धायाम मानी अर्थ सिद्धो, अनुपद्यमानायाम इतरया युक्ता उपपिपादयिषेत् उपपादयितुम इच्छेत्, ऐसा बनेगा।
इजादी यजादी प्रवृत्तिश्चैव दृश्यते, इजादी यजादी प्रवृत्ति देखी जाती है। यजादी उपदेशातु इजादी निवृत्ति प्रसक्ता, जहां यजादी धातु है उसके उपदेश से इजादी की निवृत्ति प्रसक्त होगी। प्रयुंजते च पुनर्लोका इष्टम उक्तम ते मन्यामहे, तो हम ऐसा समझते हैं अस्य यण स्थाने इमम इकम प्रयुंजते, इस यण के स्थान में इक का प्रयोग कर रहे हैं। तत्र असाधु अभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वम अन्वाख्यायते, तो किति साधुर्भवति गिति साधुर्भवति, जो असाधु रूप से मानने लगता है ना कोई व्यक्ति, तो शास्त्र से उसका साधुत्व बना रहे हैं। यानी ये जो सूत्र है असाधुत्वेन असाधु अभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वम अन्वाख्यायते, असाधु रूप से जो मान रहा है जो व्यक्ति, असाधु अभिमतस्य प्राक संप्रसारण शास्त्रात्, संप्रसारण जो सूत्र था उससे पहले उसको असाधु मानने लगा कोई व्यक्ति, तो शास्त्र से उसका साधुत्व बताया जा रहा है। यण प्रयोगे प्राप्ते इक प्रयुज्यमाना संप्रसारण संज्ञा, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। यण के प्रयोग प्राप्त होने पर इक प्रयुज्यमान होता हुआ संप्रसारण संज्ञक होता है। और तज्ज्ञानम च यजि उपदेश ज्ञान मात्रेण वचिषुपि इत्येतत् ज्ञानम विनापि जातम इति नान्योन्य आश्रया, यज उपदेश ज्ञान मात्र से हो गया। वचिषुपि इत्यादेश अयमर्थ एतत् संबंधी यण प्रयोगे प्राप्ते इक प्रयुज्यमान साधु, एतत् संबंधी यण प्रयोग के प्राप्त होने पर इक प्रयुज्यमान होता हुआ साधु होता है। ओ